अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लॉगरिथम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें थी वो मैंने डिस्कस की थी। और उस वीडियो में एंड में थोड़ा-सा जो है वो क्लियरिटी नहीं थी, वो स्टॉप हो गई थी वीडियो में थोड़ा इशू था। तो आज मैं थोड़ा-सा वहाँ से दोबारा शुरू करूँगी। और ये इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए है, बल्कि इंटरमीडिएट क्या, एचएसटी यानी एसएसटी की जो एग्ज़ाम्स होंगे उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो प्लीज़ ज़रूर जो है वो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी इंटरमीडिएट कैटेगरीज के लिए जैसे फ्रिक्शन है या बेसिक जो है, ज़ाहिर सी बात है मैं पहले कवर करवा चुकी हूँ पीएसटी जीएसटी में, अब दोबारा अपलोड करना वो मुश्किल है। तो मैंने ऑनलाइन जो है वो पेड एकेडमी स्टार्ट की है। फर्स्ट तारीख से पहली वीडियो आएगी जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो स्टार्ट में कर रही हूँ। और 300 जो है वो उसकी सिर्फ फ़ीस है, आपने 300 पे करना है। और इंशाल्लाह मैं 1 महीना आपको जो है 1 महीने में ये बेसिक जो है आपकी कवर करवा दूँगी। और अगर आप करना चाह रहे हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप अकेडमी फॉर ऑल का फेसबुक पेज है, ग्रुप है, दोनों ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैंने अभी पोस्ट नहीं लगाई, इंशाल्लाह आज वो पोस्ट लग जाएगी तो आप वो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल मैंने ये समझाया था कि पार्ट 1 में कि किस तरीके से आप किसी भी एक स्टैंडर्ड नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, साइंटिफिक नोटेशन में मैंने वो सिखा दिया था, बल्कि अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में है, सॉरी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो आप स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, ये शायद थोड़ा पार्ट नहीं सही था। जैसे 7 × 10⁻⁴ है, तो पावर 4 है और वो प्लस का पावर है, तो इसका मतलब कि आप डिजिट के राइट साइड पे होते हैं, आपने 0 दे देने। ठीक है, ये हमने 4 दे दिए, सिंपल। अगर इसी तरीके से इस तरीके से 6.018 × 10⁻⁶, तो डिजिट के बाद, सॉरी डेसिमल के बाद ऑलरेडी 3 डिजिट्स मौजूद हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपने 3 डिजिट्स ऐड करने और ये डेसिमल आपका एंड में आ जाएगा, यानी 6018। और उसके बाद आपने 3 ज़ीरो दे देने। और आपकी मर्ज़ी, अगर आप यहाँ डेसिमल देकर 2 ज़ीरो लिखना चाहें तो लिखें, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई अगर जब पावर आपका पॉजिटिव है। अच्छा, अब हम आ जाएंगे फॉर एग्जांपल 2.05 × 10⁻⁻4 है। अब ये आपका नेगेटिव में पावर है, तो अब इसको आप कैसे देखेंगे? तो इसका आपने इस डेसिमल के बाद जो डिजिट है उस यानी लेफ़्ट साइड, वहाँ पे आपने जो है जो डिजिट्स हैं यानी नंबर्स है वो लिखने हैं। यानी आप अभी लिखेंगे, यानी ये -4 है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 3 ज़ीरोज़ आपने देने हैं, यानी 1 2 3 हो गया। ऑलरेडी एक डिजिट मौजूद है तो वो आपने लिखा 205। अब यहाँ पे आपने डेसिमल लाजमी देना है और उसके बाद यहाँ पे 0 दे देना है। ठीक है, यानी राइट लेफ़्ट साइड हो यानी नेगेटिव का पावर हो, तो फिर तो आपने लाजमी जो है वो डेसिमल देना है जब आप उसको एक स्टैंडर्ड नोटेशन में लेकर आ रहे हो। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन है और ये आपका स्टैंडर्ड नोटेशन है। अच्छा, जिसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहते हैं। इसका एक और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। चलें जी, इसका हम एक और करते हैं, 2.865 × 10⁻⁻8। तो इसका भी यही होगा, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है लेफ़्ट साइड की तरफ और पावर 8 है, तो आपने 7 जो है वो 0 दे देने, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 2865 कर दिया। यहाँ पे आप जो है डेसिमल दे देंगे और यहाँ पे 0 दे देंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए लॉगरिथम की तरफ जाने से पहले। अच्छा, कल भी मैंने एक बात की थी और अब मैं रिपीट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 के ऊपर अगर मैं पावर कर रही हूँ 2 का, तो यानी इसका मतलब है कि 2 टाइम हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये बराबर होगा जी 4 के।
ठीक है, ये आपका एक हम जो बेसिक, इसको हम कहते हैं जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम इसको बोलते हैं। ये जो पूरा है ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी 2 के ऊपर पावर है 2 तो विच इज़ इक्वल टू 4। अगर मैं 2 के ऊपर पावर 3 कर दूं, यानी 3 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका 8 बन जाएगा, और ये भी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी को अगर हम लॉग की तरफ लेकर आएँ तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, हम इसको लिखेंगे लॉग, मैं इसको लेकर इस वाले को कर रही हूँ, लॉग 2 पावर 8 इज इक्वल टू 3। आई होप अब आप समझ रहे होंगे। मैं इसको दोबारा अगर ऊपर वाले का लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगी लॉग, ठीक है जी, 2, ये वाला जो 4 है इधर आ जाएगा और इक्वल टू 2। क्लियर? अच्छा, इसको थोड़ा सा देखें, अगर मैं यहाँ पे दोबारा आ जाऊँ इसी को देखें तो इसको हम कहते हैं जी बेस, इसको क्या कहते हैं बेस, और ये आपका होता है जी एक्सपोनेंशियल, जिसको हम पावर भी कहते हैं और जिसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। क्लियर हो गया? और लॉग फॉर्म में हम इसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा, एक और अगर मैं लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है, 4 है और उसके ऊपर पावर 4 है, यानी हाउ मेनी टाइम 4, 4 टाइम 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये बराबर हो रहा है जी 256 के। तो इसको मैं पढ़ूंगी कैसे? इसको मैं पढ़ूंगी लॉग ऑफ 256, log of 256 टू दी बेस। अब बेस कौन सा है इसका जी? बेस है 4, बेस ऑफ 4 इज 4। ठीक है, जाहिर सी बात है इसको मैं ऐसे लिखूंगी ना लॉग की फॉर्म में, लॉग की फॉर्म ऐसे लिखूंगी लॉग 4 256 इज इक्वल टू 4। इसी वाले को मैं लॉग में ऐसे लिखूंगी, तो इसको मैं पढ़ूंगी कैसे? लॉग ऑफ 256 टू दी बेस ऑफ 4 इज 4, इज यानी इक्वल को ही कहते हैं हम। अगर मैं इसको पढ़ूं, लॉग ऑफ 4 टू दी बेस ऑफ 2 इज 2। ठीक, ये आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अच्छा, अगर हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, ठीक है, इफ़ वी टेक लॉग ऑफ एनी नंबर इक्वल टू बेस, यानी कोई भी हम नंबर ले रहे हैं 4, और वो अगर लेट सपोज मैं एक बेस ले रही हूँ 4 और जो नंबर ले रही हूँ वो भी इक्वल टू 4 ही हो, यानी इक्वल टू बेस ही हो, तो वो हमेशा इक्वल टू 1 हो जाता है। ये रूल है। इफ़ वी टेक लॉग ऑफ एनी नंबर इक्वल टू बेस इज 1। क्लियर? ये आपने सबसे पहली बात जहन में रख देनी है। दूसरी बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये रखनी है कि किसी भी लॉग के ऊपर 1 आ जाए, यानी यहाँ पे जैसे log 4 है तो उसके ऊपर मैं 1 दे रही हूँ, ठीक है, log ऑफ 1 टू एनी बेस, यानी log ऑफ 1 टू एनी बेस बेसिकली इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आपको बात याद रखने वाली है वो ये है कि लॉग जो है वो हमेशा आप इसको माइनस उसका जो बेस है वो हम कभी भी वी कांट टेक बेस इन नेगेटिव, हम नेगेटिव में नहीं ले सकते, ये बात आप याद रख लें। ठीक है, आई होप ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ आ गई होंगी। एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल 7 पावर 3 इज इक्वल टू 343, तो आपको कह रहे हैं कि इसको लॉग में कन्वर्ट करें, तो आपको आना चाहिए लॉग 7 343 इज इक्वल टू 3। ठीक है, पहली तो आपको ये बात आनी चाहिए। सम टाइम आपको लॉग में देते हैं और फिर कहते हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, जैसे लॉग 2781 इज इक्वल टू 4/3, तो आप इसको कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे 27 4/3 इज इक्वल टू 81। क्लियर? ये दो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए।
अब हम आ जाएंगे जी कुछ क्वेश्चन हैं उसकी तरफ। ये अक्सर आते हैं भी है। और log 4x इज इक्वल टू 3/2। और अब हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और हमें कहा गया है कि x की वैल्यू मालूम करें, तो आप इसको सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप इसको कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो आप कैसे करेंगे? लॉग नहीं लिखेंगे, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे 4। ये आपने कर दिया, ठीक है। अब आपने ये 4 जो है इसको आप इसका जो फैक्टर्स निकालेंगे, यानी 2 पावर निकालेंगे, यानी 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो इट बिकम 4। और साथ में ये जो ऑलरेडी जो पावर है वो हम 3/2 करके लिख देंगे। अब ये 2 और 2 ख़त्म हो गया, तो 2 पावर 3 इज इक्वल टू x, यानी 3 टाइम 2, तो ये आपका हो जाएगा जी x इज इक्वल टू 8। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया x का। एक और अगर मैं आपके सामने रखूं, यानी log 10 100 इज इक्वल टू y। वही बात सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आए, log y इज इक्वल टू 100। अब देखें ये 10 है, ये 100 है, इसके ऊपर पावर 1 है, तो इसकी अगर 100 की मैं इसको मैं पावर के फॉर्म में लेकर आऊँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 10 पावर 2, यानी 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। तो अब देखें ये बेसिस सेम है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है, यानी y इज इक्वल टू 2। क्लियर? आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, यानी log a 64 इज इक्वल टू 3। वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लेकर आए, यानी a 3 इज इक्वल टू 64। अब देखिए 64 के तो आप बहुत ज़्यादा फैक्टर्स निकाल सकते हैं, फिर पावर की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो ऑलरेडी आपको वैल्यू दी गई है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हर जगह x नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ पे a है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ हेल्प करती है, तो यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक ऐसा नंबर लें जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें आपस में, तो 64 होना चाहिए। तो वो हमारे पास मौजूद है जी a पावर 3, तो 4 है जी जिसकी पावर हम 3 रखें तो 64 आ जाएगा। अब देखें ये 3 और ये 3 एक जैसे हैं, जैसे हमने यहाँ पे बेसिस सेम की थी तो ऊपर के साथ डील किया था, पावर के साथ डील किया था। अब यहाँ पे पावर सेम है, तो हम सिर्फ और सिर्फ बेसिस को देखेंगे, यानी a इज इक्वल टू 4। ये आपके पास आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। मैं लिख रही हूँ जी log रेडिकल 5 25 इज इक्वल टू y। जब भी कोई रेडिकल में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए, और इसको चलो हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाते हैं जी, हो गया। अब इसको हम इसका रेडिकल ख़त्म करके इसको हम पावर की फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी रेडिकल की पावर हो जाएगा जी 1/2 और मल्टीप्लाई y, और इस 25 का पावर निकालेंगे विच इज़ 5। अब बेसिस सेम हो गई। सबसे पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं यही कर लेती हूँ, y/2 भी मैं लिख सकती हूँ, y वन जा y और 2। तो अब बेसिस सेम है, तो मैं पावर के साथ डील करूँगी, तो पावर है मेरी y/2 इज इक्वल टू 2। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, y/2 इज इक्वल टू 2। तो 2 यहाँ डिवाइड करा, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी y इज इक्वल टू 4। क्लियर जी? आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई इशू है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एक क्वेश्चन है जो और मैं लिखना चाहूँगी, log 55 इज इक्वल टू y। तो बहुत सिंपल है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी 55 y इज इक्वल टू 55। बेसिस सेम है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो इसके ऊपर मतलब पावर 1 होती है, तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं और हम समझते हैं पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ ज़रूर जो है वो अकेडमी फॉर ऑल का फेसबुक पेज ज्वाइन कीजिएगा,
और जो पेड मेरी अकेडमी स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज़ दूसरों को ज़रूर बताइएगा। हो सकता है किसी न किसी को इतनी कम फ़ीस में किसी न किसी को फ़ायदा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।